सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के बीच फाइनेंशियल एग्रीमेंट चल रहा है। लोकल बॉडी को गवर्नमेंट से कोई सर्विस चाहिए या गवर्नमेंट उनके फंड के अकाउंट पर कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है। सवाल ये है पेमेंट का सिस्टम क्या होगा। यही रूल नंबर 312 फ्रेमवर्क डिफाइन करता है। रूल नंबर 312 का पार्ट 1 कहता है कि जब तक गवर्नमेंट के स्पेसिफिक ऑर्डर से अलग अरेंजमेंट ऑथराइज ना हो तब तक लोकल बॉडी को एडवांस में एस्टिमेटेड चार्जेस या कॉस्ट पे करनी होगी जो गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर इनकर करेगी या सर्विसेज के लिए रेंडर करेगी। लेकिन दो स्पेसिफिक ऑथराइज्ड अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। पहला, गवर्नमेंट जो पेमेंट करे उसको डायरेक्टली लोकल फंड के डिपॉजिट के बैलेंस से डेबिट कर दिया जाए। दूसरा, पेमेंट पहले पब्लिक फंड से एडवांस के रूप में की जाए और बाद में लोकल फंड से रिकवर किया जाए। यानी डिफॉल्ट पोजीशन है प्री पेमेंट एक्सेप्शन तब होगा जब स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑर्डर अलाउ करे। अब रूल नंबर 312 का पार्ट 2 एक ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्शन देता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जैसे एपिडेमिक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मेडिकल स्टोर्स डिपो से मेडिसिन सप्लाई के केस में लोकल बॉडी से प्री पेमेंट इंसिस्ट नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 312 का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एडवांस पेमेंट मैंडेटरी है, लेकिन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। पब्लिक फाइनेंस स्ट्रिक्ट है लेकिन पब्लिक वेलफेयर प्रायोरिटी है।